हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था अल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। हमने आपको 3 तरीके के अल्कोहल भी दिखाए थे, मेथेनॉल, एथेनॉल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। 3 तरीके के अल्कोहल दिखाए थे और बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ये ठोस की तरफ चलते चले जाते हैं। रंगहीन थे, सभी लोगों ने देखा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी थी। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है हमारा अल्कोहलों की प्रकृति, नेचर कैसा है, या यूं भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं, अल्कोहलों के अम्लीय गुणों को प्रदर्शित कीजिए, अम्लीय गुणों को समझाइए, और कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं अल्कोहलों की प्रकृति को समझाइए, यानी नेचर क्या है अल्कोहलों का। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है उसके 3 तरीके के ही नेचर हो सकता है, या तो वो एसिडिक होगा, अम्लीय, या वो न्यूट्रल होगा यानी उदासीन, या वो अल्कलाइन होगा यानी क्षारीय। अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। अब अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की पहचान कैसे होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 तरीके पढ़े हैं अम्लीय क्षारीय की पहचान करना। एक तो लिटमस परीक्षण और एक पढ़ा है हमने पीएच स्केल। लिटमस परीक्षण, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक नीला लिटमस पेपर और एक लाल लिटमस पेपर। अभी देखिए हमारे पास जो है वो ये है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो रेड कलर के हैं ये, यानी ये है लाल लिटमस या लिटमस रेड, यानी लाल लिटमस पेपर। और ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा लिटमस पेपर ब्लू, यानी नीला लिटमस पेपर। इस तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, इनसे हम किसी भी पदार्थ की विलयन बना करके अम्लीय और क्षारीय गुणों की परीक्षण कर सकते हैं। ये नीला लिटमस पेपर है बहुत सारे, इसी तरीके से इसमें लाल लिटमस पेपर होंगे। और दूसरा क्या बताया, अब इसमें कैसे पहचान होगी अम्लीय और क्षारीय की? अगर नीला लिटमस पेपर किसी चीज में डुबाने पर वो लाल हो जाता है तो वो होगा अम्लीय, और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है, अगर इसको डुबोया इसका कलर आया तो क्षारीय, और इसको डुबोया ये कलर आया तो अम्लीय, और इसको डुबोया यही कलर रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, इसको डुबोया यही कलर रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ना एसिडिक ना अल्कलाइन, यानी ना अम्लीय ना क्षारीय, फिर वो क्या होगा? उदासीन होगा। दूसरा परीक्षण होता है पीएच स्केल पर। पीएच स्केल में आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर, आगे लिखा पीएच 3 से 11 तक। वैसे तो पीएच स्केल में वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 14 तक होती है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारे पास है इसकी स्केल में जो रीडिंग है वो 3 से 11 तक है। यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर किसी विलयन का पीएच मान 3 आया तो वो रेड होगा, फिर कुछ कम होगा जाकर के, 5 आया तो पीला होगा, 6 आया तो हल्का सा ग्रीन होगा, और न्यूट्रल 7 पर आया तो एकदम बिल्कुल काहिया कलर हो जाएगा। और उधर अल्कलाइन में जाए, बेस में अगर किसी का पीएच मान 8, 9, 10, 11 इनके बीच में आता है तो ये इस तरीके के कलर देंगे जाकर के। तो ये पीएच स्केल है, इससे हम लोग जो है वो नाप सकते हैं कि कौन सा विलयन हमारा अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है, इस पीएच स्केल की मदद से। तो आज हम लोग पहले परीक्षण करके देखेंगे इनसे, इनकी मदद से, कि अल्कोहल की नेचर क्या होता है, अल्कोहल अम्लीय है या अल्कोहल क्षारीय है। पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि हमारा दिमाग जाना चाहिए किधर की तरफ, और केमिस्ट्री जो है वो इसको घुमा करके किधर लेकर के जाती है। क्षारीय की पहचान हमने क्या करी? वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर OH आयन देते हैं क्षारीय कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर H+ आयन मिलते हैं यानी हाइड्रोजन आयन मिलते हैं तो वो कहलाते हैं अम्लीय। जैसे हम यहां पर एक देखें, हमारे पास है NaOH, इसको अगर डिसॉल्व करा जाए पानी में तो ये बनेगा Na+, OH नेगेटिव, यही ना। तो अब यहां पर आप गौर करके देखिए जाकर के जो OH नेगेटिव है इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मिला।
तो हम यहां कह सकते हैं कि NaOH जो है वो हमारा अल्कलाइन है यानी क्षारीय है। इसी तरीके से हम यहां लिख दें KOH, इसको जल में डिसॉल्व करें तो K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। यहां भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि हम क्षारीय की पहचान यहां से भी कभी कभी कर लेते हैं। जहां OH लगा होता है हम कह देते हैं क्षारीय, जहां H लगा होता है वहां हम कह देते हैं अम्लीय। इसी तरीके से हम यहां लिख दे जाकर के CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब जल में डिसॉल्व करेंगे तो मिलेगा Ca+2 टाइम्स OH निगेटिव। होल ट्वाइस है तो 2 टाइम्स OH निगेटिव, तभी तो आपस में बैलेंस होंगे, प्लस के 2 माइनस के 2 जोड़ करके हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना। तो हम यहां देख रहे हैं कि जहां जहां OH लगा है वो जल में डिसॉल्व होने के बाद OH आयन देता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो हम कह देते हैं कि इसी तरीके की और भी एग्जाम्पल होंगे तो वो सब क्षारीय होंगे। अब ऐसे ही हम यहां लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड OH, जैसे यहां OH लगा ऐसे यहां OH लगा ऐसे यहां लगा, ऐसे एल्कोहल मेथिल एल्कोहल, इसमें भी तो OH लगा है। तो जैसे ये टूटा जैसे ये टूटा जैसे ये टूटा, इसी तरीके से ये भी टूटना चाहिए। कैसे टूटेगा जाकर के CH3 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिला जाकर के। ऐसे तो लग रहा होगा आपको कि अगर इसको हम मेथिल एल्कोहल को जल में डिसॉल्व करें क्योंकि OH आयन है तो हमें वो क्षारीय दिख रहा होगा, लेकिन ये अभिक्रिया इस तरीके की नहीं होती है। ये अभिक्रिया गलत है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है भाई? कार्बन के पास बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। यहां पर बॉन्ड कितने थे? यहां पर देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन से जुड़े हुए कितने बॉन्ड थे? 3 बॉन्ड थे और एक बॉन्ड यहां जुड़ गया तो कितने हो गए जाकर के? 4। अब आपने क्या करा कि OH को अलग निकाल दिया, यहां रहे 3। मतलब ये है इस तरीके का बना जाकर के, अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें CH और एक इलेक्ट्रॉन आपने त्याग भी दिया, ऊपर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसके पास ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और आपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसका मतलब पहले से ही कमी थी और कमी होगी जाकर के, तो ये तो कुछ बना ही नहीं है ना। और इसी तरीके से जब ये बना नहीं तो ये वाला आयन मिलेगा नहीं, जब आयन मिलेगा नहीं तो इसका मतलब ये क्षारीय नहीं है। एल्कोहल जो है हर, जैसे कहा नहीं जाता कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, सेम उसी तरीके से जहां OH लग जाए वो क्षारीय नहीं होता है। एल्कोहल में सब में OH लगा होता है लेकिन एल्कोहल क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं। अब आपको हम एक बार जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में चेक करके भी दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से चेक होगा इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को। ये हमने यहां पर फ्लास्क लिया, सॉरी बीकर लिया, और बीकर में हमने क्या करा आपको दिखाई पड़ रहा होगा एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, इसको थोड़ा सा हम डालते हैं और इसको चेक करने के लिए इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाते हैं। हालांकि नाप तोल करके मिलाना चाहिए लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर 2 बूंद डालते हैं। देखिए और इसका कलर कहां पर जाता है। किस तरीके का आपको कलर दिखाई दिया? एथेनॉल किस तरीके का है, देखिए एथेनॉल किस तरीके का, और ये वाला कलर किस तरीके का दिखाई दिया? पीले कलर का। अब हम आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की रीडिंग के ऊपर। यहां देखो चल करके 3 पर लाल है, 4 पर हल्का सा कुछ कम लाल है, लेकिन 5 पर आते हैं, 5 वाली रीडिंग और इस वाले बुलियन पर अगर आप गौर करिए चल करके तो आपको दिखाई पड़ेगा लगभग सेम चीज मिल रही है, दिखाई पड़ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए पीएच स्केल की कुछ वैल्यूज कि अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वो होगा एसिडिक, अम्लीय होगा। अब यहां पर 5 लगभग आपको दिखाई पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेट लगभग 5 है, तो इसका मतलब है कि, और अगर 7 से ज्यादा होता तो होता अल्कलाइन यानी क्षारीय, 7 होता तो ग्रीन से ऊपर जाना चाहिए था। यहां आपको देखना 7 से ऊपर जाते 9, 10, 11, 12 इस तरीके के कलर को मिलना चाहिए था,
लेकिन नहीं मिला, कलर मिला 5 पर जाकर के। तो अर्थात जो एल्कोहल होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 के अप्रॉक्स निकल करके आई है। तो इसका मतलब है कि एल्कोहल अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय। अगर यहां पर वह क्षारीय होता तो ये 7 से ज्यादा जाना चाहिए थी, लेकिन रीडिंग कैसी आई? 7 से कम। और अगर किसी की रीडिंग हमें 7 लेनी हो, अगर किसी की रीडिंग 7 निकल आई तो वो कैसा होगा? उदासीन। अगर हम किसी जल को लें और जल में अगर ये चीज घोल दें तो उसकी रीडिंग ऑटोमेटिकली 7 निकल करके आएगी और वो हो जाएगा कैसा? क्षारीय। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एल्कोहल का जो नेचर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर हुई बात? अब आते हैं कि इसके रासायनिक गुणधर्मों में। पहले यहां लिख देंगे चल करके, एल्कोहलों की प्रकृति अम्लीय होती है। अब याद रखिएगा, जहां OH लगा हो वो सब क्षारीय नहीं होते हैं, स्पेशली जो एल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं। एल्कोहल किस तरीके के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। आगे मिलेगा मौका तो हम लिटमस पेपर पर भी आपको करके दिखाएंगे। एल्कोहलों की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। रिएक्शन करके दिखाते हैं एल्कोहल में। तो एल्कोहल में कोई एक एल्कोहल ले लीजिए आप, या पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का फार्मूले से रिएक्शन बनाते हैं। ये बनाया करके R सिंगल बॉन्ड OH रिवर्सिबल, और इसको जल में डिसॉल्व कर दिया, जल में घोल दिया। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एल्कोहल को जब हम जल में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनों में टूटेगा, लेकिन आयनों में टूटेगा तो उसमें कौन सा आयन मिलेगा? बताओ। यहां पर आपको अभी अभी जस्ट हमने क्लियर करा कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर आपको उसकी रीडिंग हमने नाप करके दिखाई, पीले कलर का आया था, यानी लगभग ऑलमोस्ट 5 के करीब। तो अम्लीय प्रकृति का हुआ। अम्लीय की पहचान क्या होती है? जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दें, ना कि OH आयन, हाइड्रोजन आयन दें। अम्लीय प्रकृति की होती है। आप यहां ये लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, लिख सकते हैं आप। अगर OH आयन देते तो क्षारीय होते, और H पॉजिटिव आयन कैसे मिलेगा? आप यहां पर गौर करिए। चल करके हमने आपको फार्मूला दिखाया था एक एल्कोक्साइड आयन का। एल्कोक्साइड का आयन का फार्मूला क्या होता है? RO नेगेटिव, है ना। जब ये नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। तो आगे चल करके इसको जब विलय करोगे जाकर के तो ये बनेगा RO नेगेटिव और प्लस का H पॉजिटिव। अगर OH पूरा पूरा कर देते तो R होता, और R अकेला कुछ होता ही नहीं, वो तो समूह है, आपको नहीं मालूम है। ये यहां पर आयन निकल आया, यहां से कोई चीज जुड़ करके ऑटोमेटिकली चीजें निकलना शुरू होगी। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल। एल्कोहल इसका नाम क्या होगा? RO नेगेटिव का। भाई R है, इसको एल्किल कहते हैं। इसने किससे क्रिया करी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब क्रिया करी है तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। जैसे हाइड्रोजन जल से क्रिया करे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे तो बनाता है H2O, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हम साधारण शब्दों में उसे जल भी कह देते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जब एल्किल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा एल्कोक्साइड, और ऊपर निगेटिव लगा है तो उसको आयन कहेंगे। इसका नाम बना जाकर के एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। और ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका नाम क्या है?
हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो यहां से सिद्ध हुआ कि एल्कोहल किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, और आपको प्रैक्टिकली भी हमने दिखा दिया पीएच स्केल पर। अब आगे बढ़ते हैं इसकी रिएक्शनों पर। आर की जगह पर हम CH3 रखेंगे तो क्या बनेगा जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड OH। जब इसे आप जल में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाकर के, जैसे यहां पर R था यहां CH3 तो बना जाकर के CH3O निगेटिव और प्लस का H पॉजिटिव। अब CH3 को कहते हैं मेथिल। मेथिल जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, जैसे ये बना एल्कोक्साइड तो ऐसे ये बनेगा मेथॉक्साइड। इसका नाम होगा जाकर के, इसको कहेंगे मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। मेथेनॉल IUPAC में इसको मेथेनॉल ही तो कहेंगे, साधारण में कहेंगे मेथिल एल्कोहल, और यहां पर हम कहेंगे इसको मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड आयन। और हाइड्रोजन आयन है ही। आगे एथिल एल्कोहल की लें तो क्या बनेगा बताओ, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH H2O। आगे क्या बनेगा C2H5O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा, C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल। ऑक्सीजन से क्रिया करी तो एथॉक्साइड, ऊपर निगेटिव लगा है तो एथॉक्साइड आयन। इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल, इसका नाम हो गया एथॉक्साइड आयन, और इसका नाम हो गया हाइड्रोजन आयन। तो अम्लीय प्रकृति, बहुत पहला जो रासायनिक गुणधर्म है आपको समझ में आया होगा, अम्लीय प्रकृति। अब आप क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल श्योर कि एल्कोहल जो है वो क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं। एल्कोहल किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। यहां पर आपको पता चल गया क्योंकि जल में विलय होकर के कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सिद्ध हो गया है कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं तो अम्लों की अपनी कुछ पहचान होती है। अम्लों की ये होगी कि जो भी अम्ल होगा वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देगा। चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन में हम लोगों ने डिस्कस करा था, सक्रियता श्रेणी में ये चीज बताई थी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं वो सब तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। धातुएं कौन सी, लिकबासर का नामक, एल्युमिनियम यानी लिथियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये सब सक्रियता श्रेणी में हमने आपको पूरी टेबल पढ़ाई हुई है। तो जब ये सिद्ध हो गया है कि ये अम्ल है या एल्कोहल अम्ल है, तो अम्ल जो है वो धातुओं से, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहां लिख देंगे चल करके गुणधर्म नंबर 2, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुएं कौन सी बताई, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, लिकबासर का नामक, मंजन करफी, कदपोनी, ऐसे नीचे बढ़ते चले जाते हैं। ये तो सक्रिय धातु है सब। अब ये सब जब सक्रिय धातुएं हैं तो ये अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस देंगी। चेक करते हैं हाइड्रोजन गैस कैसे। तो पहले जो है वो हम लिख देंगे चल करके एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके
क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कभी कभी ये होता है जल्दबाजी में कुछ थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाता है, जैसे एल्कोहल वाला जो हमने बनाने की विधि पढ़ाई थी तो उसमें ईथर के द्वारा हमने निकाला था, तो वो मिसमैच में हमने नीचे लिख दिया था कि ये क्रिया करता है और फिर नीचे हमें लिखना चाहिए था एल्कोहल बनता है और हमने लिख दिया उसमें ईथर बनता है। तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो आप लोग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए और बता भी दिया करिए कि यहाँ पर ये हुआ है। क्या बताया? एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन गैस। सक्रियता श्रेणी में ये जो ईसीएस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें हमने जो है वो आपको ये रूल्स लिखवाए हैं या उसकी कुछ विशेषताएं लिखवाई। उनमें से एक विशेषता ये बताई थी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं वो सब तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन गैस कैसे देंगी जाकर के, यहाँ पर गौर करिए चल करके। पहले हम एल्कोहल ले लेते हैं, कोई एल्कोहल हमने ले लिया, मान लो R सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें से कोई एक धातु आप सोच लीजिए जिससे आपको क्रिया करानी है। मान लो पहले हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो हमने यहां लिख दिया Na एरो। अब देखते हैं इससे क्रिया कैसे होगी जाकर के। देखो अभी अभी जस्ट ऊपर हमने आपको बताया इस तरीके से, यहां RO के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। या और सोडियम चूंकि धातु है तो आपको मालूम है सोडियम के ऊपर एक आदेश होता है प्लस का, यानी ये एक प्लस जो है वो RO से जुड़ जाएगा जाकर के आराम से। इतना हिस्सा जो है वो ये वाला, अगर आप गौर करें, ये वाला हिस्सा एल्कोहल में निगेटिव है और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। अभी तो हमने पीछे अम्लीय गुणों में बताया दिल में विलय करने पर। और ये वाला हिस्सा आपको मालूम है सोडियम चूंकि धातु है तो इसके ऊपर धनावेश होगा ही। अब धनावेश ऋणावेश को अट्रैक्ट करता है, धनावेश धनावेश को जो है वो रिपल्स करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो अब आप बताइए सोडियम यहां किसको हटाएगा और किससे जुड़ेगा? सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस है और इसके ऊपर भी प्लस है। प्लस प्लस एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। प्लस किससे जुड़ता है? माइनस से। जब माइनस से इसको जोड़ेंगे जाकर के तो इसका मतलब R जो है वो RO जो है वो Na से जुड़ेगा जाकर के। प्रतिस्थापित कौन होगा? H। और हमें यहां क्या बनाना? H2 है क्या? H। तो H2 कैसे आएगा? बस यही तो हमारा यहां सवाल था, हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हम कैसे लाएंगे? अब आप बताइए। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे। भाई जितने मॉलिक्यूल्स लाना है उतने का गुणा कर देंगे, तो यहां हम गुणा कर देंगे 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड OH। और चूंकि Na भी इस दो के अंदर ही जुड़ना है तो यहां पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे जाकर इस तरीके से। तो अब ये रिएक्शन बनी जाकर के 2RO है 2Na, ये जुड़ जाएगा 2 टाइम्स RONA और प्लस हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा H2 और ये गैस निकल जाएगी। ये इस तरीके से हमारा एक अम्लीय गुण में ये फिर सिद्ध हो गया कि अम्लों से क्रिया करके जब धातु अम्लों से क्रिया कर रही है तो कौन सी गैस मिली जाकर के? हाइड्रोजन गैस। अब आता है इसका नाम क्या होगा? जब ये ऋणायन है ये धनायन है तो इसका मतलब ये लवण हो गया, जिसमें प्लस और माइनस होते हैं वो लवण होते हैं। लवण का नाम लिखने का तरीका क्या बताया? धनायन का नाम पहले, ऋणायन का नाम बाद में। तो धनायन यहां कौन है? सोडियम। ऋणायन कौन है? एल्कोक्साइड। तो इसका नाम क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। राइट। तो इसको कह देंगे हम लोग एल्कोहल। एल्कोहल सोडियम धातु तो है ही, यहां लिख देंगे जाकर के सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। अब कोई कहेगा नहीं हमें जो है वो सोडियम से क्रिया नहीं करानी है, हमें कैल्शियम से क्रिया करानी है। कैल्शियम से क्रिया करा करके दिखाइए। तो कैल्शियम से क्रिया कैसे होगी जाकर के आप बताइए। अब इसकी रिएक्शन में कौन कौन यहां बना सकता है? पहले इसको क्लियर कट करिए। R की जगह पर क्या रख दिया? पहले हम ध्यान से सुन लो,
ये रिएक्शन आपको बनानी है, हम 2-4 रिएक्शन और इसकी समझा दें। अगर सोडियम से ही करानी है क्रिया तो R की जगह पर क्या रखेंगे, CH3, और बाकी एज इट इज ऐसे ही रहेगा Na। यहां हो जाएगा CH3O Na। अब CH3O को अभी हमने क्या बताया, मेथॉक्साइड आयन, और NO को क्या बताया, सोडियम, तो इसका नाम बना सोडियम मेथॉक्साइड, और वो निकल गई हाइड्रोजन गैस। C2H5 अगर हम ले तो यहां पर भी हो जाएगा C2H5। जब C2H5 होगा तो इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड, राइट। इसकी जो रिएक्शन है आप अपने आप से बनाइए। अब कोई कहेगा नहीं हमें ये वाली नहीं लेना है, हम कैल्शियम धातु लेना चाहते हैं, हम सोडियम धातु नहीं लेना चाहते हैं। भाई कैल्शियम भी तो हाइड्रोजन से ऊपर ही है ना, हम कैल्शियम लेना चाहते हैं, हम बेरियम लेना चाहते हैं, हम एल्यूमिनियम लेना चाहते हैं, हम मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, इस तरीके की मेटल्स लेना चाहते हैं, हम सोडियम नहीं लेना चाहते हैं। तब क्रिया किस तरीके से होगी, तो आप गौर करिए। तो यहां बना जाकर के आपका R सिंगल बॉन्ड OH प्लस, जो भी आपको अच्छी लग रही है वो धातु ले लीजिए। कैल्शियम ले लेते हैं तो हम यहां लिख देंगे जाकर के Ca एरो। अब आप बताइए कैल्शियम के ऊपर आवेश कितने होते हैं, प्लस के 2। क्यों प्लस के 2 होते हैं, क्योंकि कैल्शियम वर्ग 2 का है ना, कैल्शियम वर्ग 2 का है। वर्ग 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स लगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वर्ग 2 में है। तो यहां कैल्शियम आपको दिखाई पड़ रहा है, कैल्शियम के बाहर कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, त्याग करके अपने स्टेप को पूर्ण कर लेता है, यानी कैल्शियम के ऊपर आवेश होता है प्लस के 2। तो यहां आवेश हुए प्लस के 2, इसको लिखना नहीं, हम बस केवल आपको समझा रहे हैं, ये प्लस के 2 हुए। इधर आते हैं, RO के ऊपर क्या होता है, माइनस, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, प्लस। अब ये तो बेसिक थ्योरी है कि प्लस जो है वो प्लस को हटा देगा, प्लस जो है वो किससे जुड़ेगा जाकर के, माइनस से। लेकिन मुसीबत यहां ये है कि कैल्शियम है प्लस के 2 और एल्कोक्साइड जो है वो है केवल माइनस, यानी ये बराबर नहीं हुए। जब बराबर के ही 2 लोग नहीं है तो आपस में लड़ाई किस बात की, अगर लड़ाई होनी है तो दोनों आपस में बराबर क्यों होने चाहिए। यानी कैल्शियम का एक बेसिक रूल होता है, कैल्शियम सॉरी केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल होता है कि जब चीजें आपस में बराबर होती हैं लवर तभी बनता है जाकर के। तो बताओ ये प्लस के कैसे होंगे जाकर के, माइनस के 2 कैसे होंगे जाकर, ये प्लस का है 2, ये माइनस के 2 कैसे होंगे जाकर के, 2 का गुणा करने पर, और कोई चारा ही नहीं। जब 2 का आप गुणा करोगे तो 2 1 2, माइनस के 2 हो गए, 2 1 2, प्लस के 2 हो गए, और ये आपका कैल्शियम है। तो ये आपके समझ में आया, ये आवेश आपको लिखने नहीं है, बस केवल हम समझा रहे हैं। अब इन्हें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे जाकर के देखो, RO, अगर आपने इस तरीके से रिएक्शन पहले पूरी देख ले, बाद में लिखे समझ ले। अगर आपने इस तरीके से लिखा 2 टाइम्स ROCA और प्लस का H2, अगर आपने रिएक्शन ऐसे लिखी तो ये गलत हो गई। पिछली वाली जो रिएक्शन को देख करके एक गलती कहां पर है, देखो यहां कैल्शियम कितने हैं हमारे पास, 1। यहां कैल्शियम जब आपने 2 का मल्टीपल कर दिया तो कैल्शियम कितने हो गए, 2, यानी कैल्शियम डिसबैलेंस हो गए। और जब कैल्शियम डिसबैलेंस हो गए तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुष्ट हो गई, गलत हो गई। R तो 2 है, 2 लिख दिए, ऑक्सीजन 2 है, 2 लिख दिए, लेकिन कैल्शियम भी तो यहां कितने हो गए, 2। दूसरी चीज आते हैं आवेशों के ऊपर। आवेश हमने जैसा कि आपको बताया, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो जब 2 का गुणा करेंगे 2 1 माइनस के 2, 2 दूनी 4, प्लस के 4, तो फिर ये आपस में जुड़ कैसे गए, बराबर की तो टक्कर ही नहीं हुई। तो 2 टाइम्स RO होगा या RO का होल ट्वाइस ये होगा, RO का होल ट्वाइस। तो यहां बन जाएगा जाकर के आपका RO का होल ट्वाइस और फिर बाहर C होगा जाकर के, और फिर भी वही गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसके एक आधे एग्जाम्पल हम आपको बना करके दिखा देते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया 2 टाइम्स CH3OH मींस मेथिल एल्कोहल, और प्लस क्रिया दिखाई हमने कैल्शियम से, एरो ट्वाइस RO है, R के जगह पर CH3 लिया, तो ये हो जाएगा CH3O का होल ट्वाइस और बाहर Ca, और ये गैस निकल गई आपकी हाइड्रोजन।
अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या था? आर को कहते हैं एल्कोक्साइड, धातु है कैल्शियम, तो नाम बना कैल्शियम एल्कोक्साइड। नाम लिख लीजिएगा ऊपर, एल्कोहल कैल्शियम एल्कोक्साइड। इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा? कैल्शियम एक कार्बन है और मेथिल है, मेथिल ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो मेथॉक्साइड। इसका नाम हमारा बन गया जाकर के कैल्शियम, कैल्शियम मेथॉक्साइड, कैल्शियम मेथॉक्साइड। अब आपको समझ में आया? यहां आप सिर्फ जो है वो आवेशों को ध्यान दें, उसी के हिसाब से ये क्रिया चलेगी। किसके किसके ये चीज समझ में आई? ये वाली सक्रिय धातुओं से क्रिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। अगला है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। हाइड्रोजन माने H, हैलाइड माने X, HX से क्रिया। और अगर आपको याद हो तो हमने पीछे हेलो एल्केन में एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में ये विधि बताई भी है। देखो किस तरीके से ये होगी, जाकर के पहले समझिए फिर लिखते हैं। जब एल्कोहल HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी है एक पीछे वाले में। तो रिएक्शन देखिए, एल्कोहल का फार्मूला हो गया जाकर के R सिंगल बॉन्ड OH। क्रिया इसकी दिखानी है हमें किसके साथ? HX के साथ, यानी HX। एरो गर्म का साइन क्या होता है? डेल्टा। तो अब देखिए हमने जैसा बताया था माइनस माइनस को हटा सकता है और प्लस उसके साथ जुड़ सकता है जाकर के। अब इसमें आप बताइए, यहां पर आकर के पूरे इसको हटा करके और एक चीज यहां जोड़ेंगे जाकर के, यहां माइनस प्लस, तो अगर देखेंगे ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। और हमें हाईलाइट बनाना है तो इसका मतलब सहसंयोजी बंध बनेगा जाकर के, यहाँ प्लस माइनस नहीं होंगे। तो ये X जो है वो OH को विस्थापित करेगा, स्वयं जुड़ेगा, और OH जो है वो H के साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगी जाकर के रिएक्शन हमारी R सिंगल बॉन्ड X प्लस OH H के साथ जुड़ेगा तो HOH लिख दीजिए। हम H2O भी लिख सकते हैं लेकिन HOH लिखेंगे ताकि हमें आगे भी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो इसका नाम तो आपको मालूम ही है, एल्कोहल, और इसको क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन भी आप IUPAC में कह सकते हैं। रिएक्शन बनाए, R की जगह पर क्या रख दें? CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H, X की जगह पर Cl रख दें। इन्हें गर्म कर दिया तो यहाँ क्या बनेगा जाकर के? CH3, X की जगह पर Cl लगा तो Cl और प्लस HOH। इसका नाम क्या होगा? मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। दूसरी वाली आप लोग करेंगे, एथिल वाली, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड जो है वो आप बनाएंगे जाकर के। HBr लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा, कर लेंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ये भी हेलोएल्केन में या एल्किल हैलाइड में हमने एल्किल क्लोराइड बनता है इससे, ये बताई थी आपको और बताया था कि ये महत्वपूर्ण क्रिया है। तो यहां लिख देंगे चल करके, जब एल्कोहल को पिरीडीन का फार्मूला होता है C5H5N, याद रखिएगा। पिरीडीन की उपस्थिति में
प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल क्लोराइड बनता है। नीचे लिख देंगे इस अभिक्रिया को थोड़ा स्पीड से चलेंगे, बहुत ज्यादा रासायनिक गुणधर्म है, हो सकता है तो ये एक वीडियो में कवर भी ना हो सके, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना। तो हो सकता है कि ये एक वीडियो में कवर भी ना हो पाए, इसलिए थोड़ा स्पीड से भी चल रहे हैं और आप लोग जल्दी जल्दी से इसको नोट भी करते रहे और समझते भी रहे। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। यही अभिक्रिया जो है वो हमारी डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लेते हैं चल करके इसकी रिएक्शन। क्या बताया? एल्कोहल का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH, प्रीडीन की उपस्थिति है, और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला है। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2 एरो प्रीडीन, TY से भी नोट कर सकते हैं, फार्मूला भी लिख सकते हैं C5H5N, और डेल्टा बना दिया यानी गर्म कर दिया, तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल क्लोराइड कैसे बनेगा? देखो ये OH चला जाएगा पूरा, और 2 Cl से 1 Cl यहां जुड़ जाएगा, तो मिलेगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, यहां 2 Cl में से 1 Cl लिख दिया, बचे कितने? 1 Cl। 1 Cl एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा जाकर के, तो प्लस क्या हो जाएगा? HCl प्लस, अब यहां पर देखो जाकर के ये हाइड्रोजन भी चला गया, R भी चला गया, 2 Cl थे वो भी चले गए, तो बचा है 1 ऑक्सीजन और 1 सल्फर और फिर 1 ऑक्सीजन, तो 1 और 1 2 ऑक्सीजन यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब यहां से मेथिल क्लोराइड कैसे बनाओगे? मेथिल अल्कोहल से, तो R की जगह पर क्या ले लेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड OH, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, आप लोग नाम लिखते रहिए, एल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना। SOCl2 एरो, ऊपर लिख दिया C5H5N और नीचे लिख दिया डेल्टा, आगे मिलेगा जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस का HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड आप अपना बनाइए जाकर। एक रिएक्शन हम जरूर छोड़ रहे हैं ताकि आप भी अपने हिसाब से तो कुछ करें, आगे चल करके हम एथिल की कराएं, मेथिल की पूछें आपसे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। फास्फोरस ट्राईहैलाइड से क्रिया, ये भी पीछे हेलोएल्केन में पढ़ चुके हैं, अभी तो गुणधर्म सब पीछे वाले रिपीट ही हो रहे हैं, सिर्फ एक अम्लों से क्रिया वाला नया था, बाकी सभी रिपीट ही हो रहे हैं। ये बनाने की भी विधियां हैं और गुणधर्म यहां हो गए जाकर के, धीरे धीरे करके जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के। तो यहां लिख देंगे चल करके, जब एल्कोहल को फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस को किससे लेते हैं? T से, और ट्राईहैलाइड को किससे लेते हैं? ट्राई माने 3, हैलाइड माने X, यानी TX3। फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल
हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। एल्कोहल यानी R सिंगल बॉन्ड OH और ट्राई हैलाइड है मींस PX3 एरो। अब हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड माने R, हैलाइड माने X। चलो यहां पर बताओ क्या R और X का कोई मेल जोल है? नहीं। यहाँ X 3 है, यहाँ R 1 है, तो मतलब ऐसे तो जुड़ नहीं पाएगा। पहले इनको हमने अभी पीछे बताया था, पहले इनको हमें करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करने के लिए यहां करेंगे हम लोग 3 का गुणा, तो आगे बन जाएगा जाकर के 3 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड X और प्लस, देखो क्या, ऑक्सीजन 3 बचे, हाइड्रोजन 3 बचे, फास्फोरस जो है वो 1 बचा है। तो यहां पर आगे जाकर के आपका बनेगा H3PO3। इसका नाम तो सभी को मालूम है, एल्किल हैलाइड। इसको आप कंफर्म करेंगे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम यहां लिख लीजिए, आर्थो फास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल इसका नाम होता है। इसका नाम एल्किल एल्कोहल। ठीक, अब यहां से रिएक्शन निकाले। चलिए मेथिल एल्कोहल वाली आपको निकालना है, एथिल एल्कोहल वाली इस बार हम बना रहे हैं। पहले आप मेथिल एल्कोहल की इसको देख करके लिखेंगे और एथिल एल्कोहल की अब हम बना रहे हैं। कैसे बनेगी जाकर के? 3 टाइम्स R की जगह पर क्या रख देंगे? C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस P और यहां Cl कर दें, PCl3। तो एरो के आगे क्या बनेगा? 3 टाइम्स C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस बाकी एज इट इज H3PO3। ये बन गया जाकर के एथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड वाली आपको अपने आप से लिखनी है। चलिए ये नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या बताया था आपको? RCOOH। इससे क्रिया हमें करानी है। चलो एक काम करते हैं, पहले क्रिया करते हैं, लिख करके दिमाग लगाते हैं और उसके बाद इसकी भाषा को लिखेंगे जाकर के। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बताइए? R सिंगल बॉन्ड OH। सभी लोग बैठ करके पहले समझें और दिमाग लगाइए। कभी कभी होता है, ऐसे पूछा जाता है क्या होता है जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करता है। अब बैठ करके पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे और फिर इसी रिएक्शन को भाषा में उतारेंगे, कैसे बनेगा जाकर के। इस बार रिएक्शन लिख रहे हैं, भाषा होमवर्क में दे रहे हैं, आप भाषा लिख करके बताइए। R सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्कोहल और इसकी क्रिया हमें दिखानी है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बताइए? RCOOH। RCOOH। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा जाकर के, ध्यान से देखो यार। ये आपको OH दिखाई पड़ रहा है, ये एक OH जो है वो जाकर के इस H से जुड़ जाएगा जाकर के, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में इतना धनायन होता है, सॉरी इतना ऋणायन होता है और ये H जो है वो धनायन होता है। तो धनायन जो है वो ऋणायन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी OH जो है वो इसके साथ जुड़ करके HOH बना लेगा। तो अब बना क्या चीज? बना यहाँ क्या चीज? RCOO बचा है और यहां क्या बचा हुआ है? R, क्योंकि OH तो चला गया। तो आगे बना जाकर के RCOO R और प्लस का आगे लिख दिया HOH मीन्स जल। अब बताइए ये क्या चीज है? RCOOR, एस्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एस्टर। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है? एल्किल कार्बोक्सिलेट के आधार पर। हमने सारे फार्मूले लाइन वाइज आपको लिखवाए हैं। एल्किल ये बन गया, कार्बोक्सिलेट ये बन गया। मतलब ये है कि ये एस्टर प्राप्त हुआ जाकर के। जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा
तो मिलेगा एस्टर और साथ में क्या निकल गया, जल। आपको बताया था कि जब किसी अभिक्रिया में जल थोड़ा बहुत निकलता है तो उसको जल को अवशोषित करने वाले हमें पदार्थ चाहिए जो जल को सोख लें। तो जल को कौन कौन सोख लेते हैं, सांद्र H2SO4, ZnCl2, है ना। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में करा देंगे हम लोग, कंसंट्रेट H2SO4 या ZnCl2 की उपस्थिति में करा दीजिए। ये क्यों कराई गई, क्योंकि इस जल को हमें जो है वो सोखना था। तो ये तो बना तुम्हारा एस्टर। इसका नाम अगर हम लिखें तो इसको कहेंगे एल्किल, एल्किल। और RCOO को क्या बताया था, कार्बोक्सिलेट। तो ये बन गया जाकर के एल्किल कार्बोक्सिलेट, इस आधार पर लिखेंगे जाकर के। और वो तो जल है ही, ये है तुम्हारा एल्कोहल, एल्कोहल, और ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी रिएक्शन हम आपको बना करके दे रहे हैं और इसका नाम भी बताते हैं। पहले R की जगह पर यहां लिख ले CH3, तो बन गया जाकर के CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहां भी लिख दें CH3 COOH, एरो लगा दिया, एरो के ऊपर कंसंट्रेट, कंसंट्रेट H2SO4 लिख दिया। तो ये वाला OH इस वाले H के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन कट गया यानी एक बॉन्ड की कमी हो गई, ये CH3 पूरी कर देगा। तो यहां मिलेगा जाकर के CH3 COO CH3 और प्लस का आ जाएगा HOH, यही तो होगा ना। अब आता है इसका नाम। देखो हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब एक कार्बन होता है तो उसको कहते हैं फार्म, दो कार्बन होते हैं एसिड, तीन कार्बन है तो प्रोपियोन, चार कार्बन है तो ब्यूटर, पांच कार्बन है तो वेलर, इस तरीके से चलता है ना। और ये गिनती सिर्फ साधारण शब्दों में कहां वैलिड है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो एल्डिहाइड यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां काउंट करो कितने कार्बन है, दो, एक और एक, दो, दो को एसिड, कार्बोक्सिलिक है, लास्ट में इक लगाएंगे तो इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। सिरका भी कहते हैं, सिरके का फार्मूला ये तो CH3COOH। इधर आते हैं एल्किल, ये रहा एल्किल, एल्किल में क्या है मेथिल, आगे कार्बोक्सिलेट यानी अंत में एक लगाना है। कितने कार्बन है, एक, दो, दो कार्बन को क्या कहते हैं एसिड, अंत में एक लगाएंगे तो क्या एसीटेट, तो इसका नाम क्या बना मेथिल एसीटेट। जब तक आप फार्मूले को नहीं याद करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। फार्मूले वो लिखिए चल करके, इनके सबके इसीलिए नाम लिखा करिए। तो नीचे इसका नाम लिख देंगे हम लोग मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसको लिखेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसको लिखेंगे मेथिल, और ये CH3COO को कहेंगे एसीटेट, मेथिल एसीटेट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, इसमें जो है वो रासायनिक गुणधर्म पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। दो ढाई घंटे की वीडियो बनेगी जाकर के, तो इससे बेहतर है कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे जाकर के। ये आपके कुछ रासायनिक गुणधर्म हमने लिख दिए हैं। हाँ, अब ये सवाल आता था कि इसकी सर भाषा कैसे लिखी जाएगी, तो भाषा में क्या लिखेंगे, देखिए जब एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। नीचे आप चाहे लिख भी सकते हैं कि इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। नीचे लिख देंगे तो पूरी भाषा लिख देंगे, तो नीचे लिखेंगे इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं,
एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एस्टर बन रहा है तो एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नीचे पूरी भाषा लिखने के बाद भाषा कैसे लिखी जाएगी? जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये लिख लिया। अब नीचे आप एक आधे रिएक्शन बना करके लाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रफ पे बना करके हमको चेक कराइए। और जो लोग अगर आउटसाइड से देख रहे हैं तो वो कमेंट करके हमसे डिस्कस करिए कि ये वाली होगी या नहीं होगी, इसका नाम होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसका जवाब दिया जाए। ठीक है, आप लोग आज के लिए इतने ही रासायनिक गुणधर्म रखिए, फिर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी हमारा ख्याल है कि 1 घंटे के करीब होने वाली होगी, नहीं है तो कुछ कम होगी। तो आज के लिए आपके इतने ही रासायनिक गुणधर्म है, इनको आप पढ़िए। कुछ रासायनिक गुणधर्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है अम्लीय गुण या उसकी प्रकृति पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आप लोग जो है वो इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए। जहां पर कोई कमी हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, कोई समस्या हो उसका निर्धारण आप करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।